सामंतियों के लिए कल भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था और आज भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आप जानते हैं। जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ जरूरी मुद्दों पर वो सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जरूरी मुद्दों पर पिछले कई सालों से सरकार जो डंका बजा रही है उस पर कब काम करेगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। सोचिए, उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत बदतर होती जा रही है। दलितों पे लगातार किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उन्हें जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा जा रहा है। जब आपको विस्तार से पूरी खबर बताएंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजादी के 75 साल बाद भी जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए, अपने तो अपने होते हैं, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात करें और चाहे चंद्रशेखर आजाद की। ये दोनों ही लोग आज भी उन जमीनी स्तर पर लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं। सोचिए, आजाद समाज पार्टी के चीफ भले ही संसद पहुंच गए हों, लेकिन उनके तेवर वही पुराने बेबाक और तीखे सवालों के साथ सरकार पर उसी तंज के साथ हमलावर है और सरकार की हेकड़ी निकालने के लिए वो मंच से चेतावनी दे रहे हैं, सिर्फ मैं सांसद बना हूं लेकिन आज भी सामंतवादी मनुवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बंद नहीं हुआ है। सोचिए, किस तरीके से अपनों के लिए दर्द उसी के दिल में जल आता है जिसने वो तकलीफें बचपन में या अपने जीवन में सही हो। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद, चाहे नीट का मुद्दा हो, हाथरस मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो सरकार को लगातार पत्र लिखने का काम कर रहे हैं और सरकार को जगाना चाहते हैं, जो सरकार हाथ पे हाथ रखकर सालों से सोने का नाटक कर रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मेरठ के भावनपुर में 3 साल की बच्ची का चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। बरेली में अगवा कर युवती की हत्या। उन्नाव में 16 साल की दुष्कर्म पीड़िता द्वारा न्याय न मिलने पर आरोपियों की धमकियों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, यहीं पर इसी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश के गृह मंत्री छाती पीट कर बोल रहे थे कि आधी रात को बेटियां गहना लाद कर जा सकती हैं। सोचिए, कहां गया लॉ एंड ऑर्डर? भाजपा सरकार का कहां गया विकास? भाजपा सरकार का कहां गया डबल इंजन, मतलब डबल विकास की गारंटी देने वाले देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित रहेंगी, कब महफूज रहेंगी? आए दिन उनका चीरहरण हो रहा है। सोचिए, मणिपुर जैसी घटना पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हर सेकंड ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से दिल दहल जाता है। कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगता है, आखिरकार मैं भी एक महिला हूं। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब बात आबरू की आए, जब आपको खुद को बचाने के लिए ही संघर्ष करना पड़े तो कैसे बेटियां पढ़ पाएंगी? देश के प्रधानमंत्री तो मंचों से कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना चाहिए। शायद बेटी पढ़ाओ जनता के लिए चेतावनी थी जो देश के प्रधानमंत्री अपने जुमलों में देने का प्रयास कर रहे थे। मेरठ में ही दलित युवक की बारात में डीजे बजाने पर दलितों पर हमला और मुजफ्फरनगर में दलित युवक की बारात में घुड़चढ़ी पर पथराव की घटना निंदनीय है। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े सराफ परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती उपयुक्त घटना बता रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, परंतु जालौन के उरई में पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई से युवक की मौत बता रही है कि यूपी के कानून व्यवस्था ध्वस्त ही नहीं बल्कि कानून के रखवाले निरंकुश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे तो छोड़ क्यों नहीं देते? सोचिए, एक लाइन मुझे याद आ गई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, बारात तक नहीं निकालने दी जा रही है। सोचिए, ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? योगी आदित्यनाथ को गंभीरता से जरा सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर कब तक राजनीतियां
राजनीति की रोटियां सेकते रहोगे। आखिरकार जनता को विकास चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए। लेकिन देश में बैठे सत्ताधारी लोग आपको धर्म का झुंझुना बार बार पकड़ा कर कब तक गुमराह करते रहेंगे। जनता तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर करेगी। सोचिए किस तरीके से हम यूपी सरकार से तंग आ चुके हैं। वहां जंगल राज, सुप्रीम कोर्ट की ये हेडलाइंस हैं। सोचिए जो पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूं, वो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ रही हैं। और सोचिए तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ही दुखद घटना है। न्याय मांगते मांगते जब एक अबला थक हारी थाने पहुंची तो वहां पर आग लगाकर पुलिसकर्मियों के सामने ही उसको जलाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी हमारे उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था हो गई है। थाने के अंदर दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई। यूपी में कोई नागरिक सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी में यही नारी वंदन है, यही भाजपा का विकास है, यही मोदी जी सपने दिखाते हैं। और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरीके से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते थे, अरे अपराध मुक्त राज्य तो संभाल नहीं पा रहे। ये देश के 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं। इनके सपने और वादे इन्हीं की तरह खोखले निकले। यूपी में बढ़ रहे अपराध, सीएम को चंद्रशेखर आजाद की दो टूक कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी बगावत के रूप में उतर आए। उस योगी आदित्यनाथ की आने वाले समय में कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते उन्होंने जनता के हित में फैसले नहीं सुनाए, जनता के लिए गंभीरता से नहीं सोचा, तो वो दिन दूर नहीं कि ऐसे सत्ताधारियों को, ऐसे जुमलेधारियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशासन में कानून, जनता की रखवाली पुलिस जनता की हत्यारी बन गई है। बाराबंकी में, हैदरगढ़ में दिनांक 11/6/23 को शाम को बिना परिजनों को सूचित किए पुलिस राजेंद्र पासी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती और सुबह 7 बजे गांव के पास पेड़ से सब लटकता हुआ मिलता है। चीता पुलिस के अनुसार रात्रि 3 बजे मेडिकल कराने के दौरान आरोपी गेट खोलकर भाग गया था, जो हास्यास्पद बयान है। इस जघन्य हत्या की पुलिस की स्पष्टता भूमिका है, इसलिए आरोपी पुलिसकर्मियों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सोचिए कितनी खबरें आती हैं कि पुलिस कस्टडी में दलितों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस उनको ले जाती है पूछताछ के लिए। जब आंखें खुलती हैं तो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पुत्र इस दुनिया से जा चुका होता है। ये सरकार का दावा होता है कि हम विकास करेंगे। अरे विकास तो दूर की बात है, आप लोगों को महफूज तक नहीं रख पा रहे हैं। अभिरक्षा से गायब युवक का लटका मिला सब। सोचिए गुस्साए परिजनों ने, ग्रामीणों ने घेरी कोतवाली हाईवे पर सब रखकर 5 घंटे तक लगाया जाम। सोचिए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से भाजपा का पूरे तरीके से खोखला हो गया, एक्सपोज हो गया है। देश के प्रधानमंत्री अनंत अंबानी की शादी को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उन्हें बात करनी चाहिए जरूरी मुद्दों पर। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कांवड़ यात्रा निकालनी जानी चाहिए, धर्म की राजनीति करते हैं। कहने के लिए वो एक महंत हैं, कहने के लिए वो योगी संत हैं। और सोचिए एक सीएम के पद पर एक तरफा विचारधारा को परोसने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुखद है। एक तरफ हमसे एकता की उम्मीद करते हैं, दूसरी तरफ हमारे दलित परिवारों की खुशियों को मातम में बदल देते हैं। देश के मुसलमानों को दलित मसीहा का क्या इसीलिए चाहिए कि हमारे परिवारों पर अत्याचार करे। तो मेरठ की सबसे दुखद खबर है कि डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में पथराव हुआ, जिसके बाद वहां का माहौल जो है वो मातम में बदल गया। और जाते जाते रावण का ये वीडियो सुनते जाइए। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी से उतर जाइए, कुर्सी की कमान बहुजनों को दीजिए, क्योंकि बहुजन कब तक पिटता रहेगा, बहुजन कब तक अत्याचार सहता रहेगा, बहुजनों को कब तक मारा जाएगा, बहुजन बेटियों की कब तक आबरू को लूटा जाएगा। क्योंकि सत्ताधारियों से उम्मीद करना बेकार है। अपने न्याय के लिए, अपने अन्याय के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा, खुद ही एकजुट होकर बोलना होगा। वो अलग बात है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने तेवर नहीं बदले। आप जानते हो सामंतियों के लिए
कल भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था और आज भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आप जानते हो। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।